सुप्रभात बच्चों। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक स्नेह और ममता से भरी कहानी है। यह कहानी एक नन्हे अनाथ बालक हामिद के बारे में है। ईद पर जहां एक तरफ सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, हामिद के पैरों में जूते तक नहीं थे। उसके पास अपनी बूढ़ी दादी के दिए हुए 3 पैसे थे। वह इन 3 पैसों से अपने लिए खिलौने, मिठाइयाँ न खरीदकर अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा खरीदता है ताकि रोटियां उतारते समय उनके हाथ ना जलें। अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इस पूरी कहानी को सुन सकते हैं। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, ईद का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर, ईद का त्योहार रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद मनाया जाता है। प्रश्न ख, हामिद खुश क्यों था? उत्तर, हामिद ईद के त्योहार पर ईदगाह तथा मेले जाने के लिए खुश था। प्रश्न ग, ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? उत्तर, ईद के दिन ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है तथा मेला लगता है। प्रश्न घ, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? उत्तर, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हंसे क्योंकि हामिद ने मिठाई अथवा खिलौने न खरीदकर चिमटा खरीदा, जो कि बच्चों के किसी काम का नहीं था। लिखित प्रश्न। प्रश्न क, ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? उत्तर, ईद के दिन अमीना खुश नहीं थी क्योंकि उस दिन उसके घर में दाना तक न था। वह न तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी, न ही सेवैयां बना सकती थी, और हामिद को ईदगाह ले जाने वाला भी कोई नहीं था। प्रश्न ख, अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? उत्तर, अमीना को हामिद की चिंता हो रही थी क्योंकि हामिद बच्चों के साथ मेला देखने जाना चाहता था। उसे हामिद के मेले में खो जाने का डर था। प्रश्न ग, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था। तवे से रोटियां उतारते समय दादी के हाथ न जले, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। प्रश्न घ, मेले में बच्चों ने क्या क्या चीजें खरीदी? उत्तर, मेले में खिलौने की दुकान से महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील तथा सिम्मी ने धोबिन खरीदा। बच्चों ने मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा भी खरीदा। प्रश्न अंग, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, हामिद के त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दिए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? उत्तर, ईद के दिन बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें मेले जाने के लिए पैसे मिले थे। वे इनसे अनगिनत चीजें खरीदने वाले थे। अगला प्रश्न, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? उत्तर, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि चिमटा 6 पैसे का था, जबकि उसके जेब में केवल 3 पैसे थे। प्रश्न 2, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। प्रश्न क, बच्चों के खिलौनों को देखकर हामिद के मन में क्या भाव पैदा हुआ? आश्चर्य, ईर्ष्या या क्रोध? तो इसका उत्तर है ईर्ष्या, यानी जलन। बच्चों के खिलौनों को देखकर हामिद को जलन हुई क्योंकि वो भी उन खिलौनों को लेना चाहता था, पर वह अपने पैसों को खिलौनों पे खर्च नहीं करना चाहता था। प्रश्न ख, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इसका अर्थ है इस्लाम जाति पाति नहीं मानता। इस्लाम की दृष्टि में सभी लोग एक दूसरे के मित्र हैं। इस्लाम इंसान इंसान में भेद नहीं करता। इसका उत्तर है इस्लाम इंसान इंसान में भेद नहीं करता। तो आप तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रश्न ग, अमीना हामिद के साथ क्यों न गई? अमीना से बुढ़ापे के कारण चला न जाता था। घर में सेवैयां पकाने वाला
और कोई न था। अमीना के पास पैसे नहीं थे। तो बच्चों यहाँ पर हम दूसरे विकल्प को टिक करेंगे। घर में सेवइयां पकाने वाला और कोई न था। प्रश्न 3, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? वाक्यों के सामने 1, 2, 3 लिखकर बताओ। तो बच्चों इस प्रश्न में 8 वाक्य दिए गए हैं। हमें इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। हमारा पहला वाक्य है, अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया। दूसरा वाक्य, ईद के दिन गांव वाले ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। तीसरा वाक्य, बच्चों ने मिठाई और खिलौने खरीदे। चौथा वाक्य, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। पांचवा वाक्य, हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। छठा वाक्य, अमीना ने चिमटा देखा तो सिर पीट लिया। सातवां वाक्य, हामिद ने कहा कि चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। और आखिरी 8वां वाक्य, हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। भाषा बोध। प्रश्न 1, इन संयुक्त अक्षरों से बने 2-2 शब्द लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। हमें इन अक्षरों से नए नए शब्द बनाकर दिए गए रिक्त स्थान में भरना है। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द मैं अपने से बनाकर दे रही हूँ। अगर आपको किसी और शब्द की जानकारी है तो आप उन शब्दों को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहला है क, पक्का, चक्कर। दूसरा है स्य, हास्य, रहस्य। स्न, स्नान, स्नेह। त, वक्त, रक्त। प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। प्रसन्न, प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द होता है अप्रसन्न। पक्का, कच्चा। क्रोध, शांत। उदार, अनुदार। पश्चिम, पूर्व। समीप, दूर। प्रश्न 3, वचन बदलकर लिखो। तो बच्चों इस प्रश्न में जो शब्द बहुवचन में लिखे हुए हैं उन्हें हमें एक वचन में बदलकर लिखना है और जो एक वचन में दिए गए हैं उन्हें हमें बहुवचन में लिखना है। इमारत, इमारतें। पंक्ति, पंक्तियाँ। सेवई, सेवैयाँ। टोलियाँ, टोली। खिलौने, खिलौना। दुआएं, दुआ। तैयारियाँ, तैयारी। बूंद, बूंदें। प्रश्न 4, पढ़ो और समझो। तुमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे अमीना, सचिन, कानपुर आदि। जातिवाचक संज्ञा जो किसी पूरी जाति का नाम हो, जैसे लड़के, पेड़, कपड़े आदि। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का नाम हो, जैसे क्रोध, प्यार, आश्चर्य आदि। बच्चों, संज्ञा की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो के माध्यम से आप संज्ञा और उसके भेदों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। प्रश्न क, शहर समीप आ गया। बच्चों, इस वाक्य में शहर का नाम नहीं दिया गया है। शहर कोई भी शहर हो सकता है। यह शहरों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न ख, बच्चे हैरानी से सब देखते हैं।
हैरानी एक भाव है, तो इस वाक्य के सामने हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। प्रश्न ग, महमूद सिपाही लेता है। इस वाक्य में सिपाही का नाम नहीं दिया गया है, यह कोई भी सिपाही हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न घ, हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद एक बालक का नाम है, तो इसलिए हामिद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न अंग, गांव में हलचल है। इस वाक्य में गांव कोई भी गांव हो सकता है, यहाँ पर गांव का नाम नहीं दिया गया है, तो गांव एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न च, यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण यानी खिंचाव, जिसके प्रति आप खींचे चले जाओ, तो यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण एक भाव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 6, चिमटा देखकर वह चौंकी। चिमटा एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 5, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ जानकर हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्रश्न क, बाल न बांका होना। बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ है कोई भी हानि ना होना। वाक्य, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ख, दामन फैलाना। इसका अर्थ है दुआ मांगना या विनती करना। वाक्य, अमीना ने हामिद के लिए दामन फैलाकर दुआ मांगी। ग, पैरों में पंख लग जाना, यानी बहुत तेज दौड़ना। वाक्य, शिकारी को देखकर हिरन ऐसे दौड़ा मानो उसके पैरों में पंख लग गए हों। घ, दिल बैठना, यानी ना उम्मीद होना। वाक्य, खेल में न चयन होने पर सुमन का दिल बैठ गया। अंग, छाती पीटना, यानी दुखी होना। पुत्र को घायल देखकर मां छाती पीटने लगी। च, दिल कचोटना, यानी किसी पुरानी घटना को याद करके दुखी होना। वाक्य, ईद के दिन अमीना का दिल कचोट रहा था। 6, कलेजे पर सांप लौटना, यानी जलन होना या ईर्ष्या होना। वाक्य, राजू के खिलौनों को देखकर शरद के कलेजे पर सांप लौटने लगा। आगे बढ़ते हैं, सोचो और लिखो। प्रश्न 1, यदि हामिद के स्थान पर तुम होते तो क्या करते? बच्चों, हामिद ने मेले में ना तो खिलौने खरीदे और ना ही मिठाइयाँ खरीदी। उसने अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा ताकि रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां ना जले। हामिद एक बुद्धिमान तथा संवेदनशील बालक था। अगर आप हामिद के स्थान पर होते तो आप उन 3 पैसों को किस तरह खर्च करते, इसे अपने वाक्यों में लिखें। प्रश्न 2, कहानी का पात्र हामिद तुम्हें कैसा लगा और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न को भी आप अपने वाक्यों में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको अपने अनुसार बताऊंगी कि मुझे हामिद कैसा लगा। मेरे अनुसार हामिद एक समझदार तथा संवेदनशील बालक था। ईद के दिन भी उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, फिर भी वह खुश था। उसने अपनी दादी द्वारा दिए गए पैसों को भी बड़ी समझदारी से खर्च किया। प्रश्न 3, तुम अपनी दादा दादी या नाना नानी की खुशी के लिए क्या करना चाहोगे? बच्चों, कई बारी जब हम अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ होते हैं तो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। सुबह शाम सैर पर जाते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो आप उनकी खुशी के लिए क्या क्या करना चाहोगे, अपने वाक्यों में लिखें। अब करने की बारी, गतिविधियाँ। प्रश्न 1, कक्षा में इस कहानी का अभिनय करो। तो बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आप कक्षा में अपनी क्लास टीचर के सामने कर सकते हैं। प्रश्न 2, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों से संबंधित जानकारी और चित्र इकट्ठे करो और एक परियोजना तैयार करो। तो बच्चों, हम सब जानते हैं
भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि ईद, क्रिसमस, होली, मकर संक्रांति आदि। इन त्योहारों से संबंधित चित्र एकत्रित करें और एक परियोजना तैयार करें। परियोजना यानी प्रोजेक्ट। और इस परियोजना को कक्षा में दिखाएं। प्रश्न 3, तुमने भी कोई मेला देखा होगा। उस मेले के अनुभव को कक्षा में साथियों के साथ साझा करो। तो बच्चों, हम मेला देखने जाते हैं, कई तरीके के झूले लगे होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, उनमें मिठाइयाँ, तरह तरह की चीज़ें रखी होती हैं। हम उन सारी चीज़ों से बड़े आकर्षित होते हैं और कई बारी अपने माता पिता से उन्हें खरीदने के लिए ज़िद भी करने लगते हैं। तो बच्चों, आप जब मेला गए, आप कौन कौन से झूले पर बैठे, आपने कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई, अपना अनुभव कक्षा में अपने साथियों के साथ साझा करें। प्रश्न 4, चार्ट पेपर पर किसी मेले का चित्र बनाओ और रंग भरो। तो बच्चों, इस गतिविधि को आप खुद से करेंगे। इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।